जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग का बिगुल बच चुका है, शुरू हो चुका है। इसकी घोषणा कब होगी, इसके लिए अब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे वो कन्फेडरेशन हो, फेडरेशन हो या इंडिपेंडेंट संगठन हो, वो रेलवे के हो, पोस्टल विभाग के हो या डिफेंस के हो, सभी ने कमर कस ली है और अब वो वारी वारी से गवर्नमेंट से अप्रोच कर रहे हैं और अभी अप्रोच कर रहे हैं, आगे वो नेक्स्ट स्टेप पर भी जाने की तैयारी में है। तो इस संदर्भ में ये हैं आपके 1, 2, 3 ये 3 लेटर हैं, हम इसकी बात करेंगे। पहले इन लेटरों के बारे में बताता हूं। पहला लेटर, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये पहला लेटर, ये है नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनके सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है और वो लिखा गया कैबिनेट सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया, राष्ट्रपति भवन 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। दूसरा लेटर ये आपके सामने है, ये लिखा गया है लेटर, देखिए दोस्तों, जनरल सेक्रेटरी एसबी यादव, जो कि कन्फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की संगठन है, जिसके साथ उनका कहना है कि लगभग 7 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बहुत सारे 130 संगठनों का ये कन्फेडरेशन है और इसी तरीके से लगभग 150 संगठनों का जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, इसकी इनकी तरफ से ये तीसरा लेटर लिखा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका गठन नहीं हुआ है। आवश्यक वस्तुएं यानी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो कमोडिटीज हैं, उनकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है, चाहे वो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री से हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से हो या हेल्थ से हो या फिर सर्विस सेक्टर से हो। पिछले 9 साल में कई गुना मल्टीफोल्ड महंगाई बढ़ चुकी है और इन्फ्लेशन की जो दर है वो लगभग 5.5% है। और रियल मनी वैल्यू की बात करें तो पिछले 9 साल में वो काफी नीचे गिर चुकी है। अब ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं, वो एक अच्छी जिंदगी जी सकें, इसलिए 8वें वेतन आयोग का गठन होना लाजमी है, जरूरी है। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, सेशन चला हुआ है राज्यसभा लोकसभा का, वहां पर माननीय सांसदों द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सीधा सा जवाब मिल जाता है कि अभी ये विचाराधीन नहीं है, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, गवर्नमेंट इसके बारे में अभी कुछ नहीं सोच रही, तो अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, ऐसा लेटरों में लिखा गया है, उनकी तरफ से अपील की गई है। और यहां तक अगर मैं कुछ मुख्य अंश की बात करूं, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से, तो उन्होंने एक और मांग की है कि 8वें वेतन आयोग का गठन तो तत्काल हो और उस गठन में जो नॉन अधिकारी वर्ग के जवान होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनसे बुलाना चाहिए, ताकि ये जो बार बार विसंगतियां आती हैं, जो त्रुटियां रहती हैं, ये त्रुटियां ना हो और वो अपना सही प्रतिनिधित्व वहां दे सके। इस तरह की उनकी मांग की गई है और इसी तरीके से बाकी ये मांगे हैं। दूसरा, मैं आपको यहां अगर इन्फ्लेशन की बात करें और महंगाई की बात करें, तो आज चाहे किसी भी दर से महंगाई बढ़ रही हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से 53% को महंगाई पार कर चुकी है। तो अब ऐसी कंडीशन में 8वां वेतन आयोग आना लाजमी है, जरूरी है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखना चाहेंगे तो आप देखिए, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ये एक आइटम है जो गोल्ड कमोडिटी की बात करते हैं, तो ये गोल्ड कमोडिटी का बात देखेंगे, अपडेटेड लिस्ट है। 2015 में 7वां वेतन आयोग आने से पहले 1 तोला यानी 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की जो कॉस्ट थी वो थी 26,343 और आज 2024 में एज ऑन 21 दिसंबर 2024 का हम रेट लेते हैं दिल्ली का, तो ये कॉस्ट बैठ रही है आपके सामने, देखिए 76,963, लगभग
3 गुना रेट बढ़ चुका है। महंगाई भी आपकी 50% से ऊपर जा चुकी है। पता नहीं इस बार आंकड़े किस हिसाब से आते हैं, अगर देखा जाए तो महंगाई बहुत ऊपर है। और ये आपके सामने गोल्ड का रेट आ गया। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशनर्स और सर्विंग पेंशनर्स को जो जिस लेवल का उनके जीवन यापन है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। वो मेंटेनेबल नहीं है आज की कॉस्ट के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से। तो ये डिमांड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो रेलवे के हों, पोस्टल विभाग के हों, डिफेंस के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, सबकी तरफ से। और अगर सही समय पर गठन नहीं होता है तो समय वो जब दूर नहीं जब ये लोग सड़कों पर आने वाले हैं। ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में, क्योंकि ये संगठन काफी निराश हैं। जो पार्लियामेंट में जवाब मिले हैं 8वें वेतन आयोग गठन के संदर्भ में उसको सुनकर, इसलिए वो उनके अंदर रोष है और आगे की क्या रणनीति होगी ये आने वाला समय बताएगा। तो ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग का अभी तक गठन नहीं हुआ, उसको गठन करवाने के लिए जो विभिन्न संगठनों द्वारा जो पत्राचार किए गए हैं उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।